to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अनुपमा के सामने ये डायलॉग बोलकर कर गई मोटी बा बड़ी गलती, भाप गई अनुपमा, हिडन एजेंडा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो मोटी बा ने बड़ी ही कोशिश से, बड़े ही जो कहते हैं कि तशद्दुद से अपने बेटे को मनाया और उसको कृष्ण कुंज लेके आ गई कि हमें प्रेम की वापसी चाहिए घर पे, चाहे कैसे भी हो। तो हिडन एजेंडा तो यही है कि प्रेम की वापसी और इन लोगों को सबक सिखाना जिन्होंने हमारे प्रेम के ऊपर जुल्म किया है, धक्के मारे हैं और हमारे बेटे को हमसे हथिया लिया है। हिडन एजेंडा ये है। मगर ये कह के तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि बेटा फैमिली मानता है शाह परिवार को। देखो कितनी किस्मत वाले हैं ये शाह परिवार। जिस राही को अशुभ कहते हैं वो तो शुभ लेके आई है इनके लिए, उनके हिसाब से। तो बात करते हैं मोटी बा के उस डायलॉग की जिसकी वजह से अनुपमा भाप गई है कि ये कह कुछ और रही है और अंदर कुछ और है। वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मोटी बा ने बहुत संभाला अपने आप को, बहुत सारी चीजों को उसने कवर अप किया कि कहीं इनको बुरा ना लगे, क्योंकि अकड़ तो कुछ और ही कहती है जो उसके अंदर है। उसके लिए तो ये तोहफे तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, वैसे वाले चीजें हैं, मगर उन चीजों को संभाला कि हम खाली हाथ नहीं जाते हैं। वैसे भी ये तो हम लोगों में भी है कि हम किसी के भी घर में जाएंगे खाली हाथ नहीं जाते हैं, तो अमीर हैं तो ज्यादा तोहफे लेके आए हैं। तो इस बात को ऐसे कवर कर दिया गया, बहुत सारी चीजें ऐसे कवर की गई। मगर जब मोटी बा ये कहती है कि हम तो अपने नौकरों को भी तोहफे देते हैं, आप तो फिर हमारे संबंधी हैं। तो नौकर और संबंधी, इसके बीच का गैप जो मोटी बा ने अपने डायलॉग में दिखाया, ये गैप अनुपमा भाप गई कि आज ये हमें नौकरों की ही औकात का समझते हैं, मगर ये आज मजबूर हैं क्योंकि इनका बेटा इनके साथ नहीं है। इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है राही में, इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है हमारे परिवार में। इनको अगर कोई दिलचस्पी है तो प्रेम में, जो कि इनका बेटा है, होनी भी चाहिए, मगर प्रेम की वापसी के लिए ये हमारी राही को यूज करेंगे। अनुपमा ये बात समझ गई है, मगर अनुपमा इस पे कोई फैसला ले नहीं सकती है क्योंकि फैसला उसने राही के हाथ में छोड़ा हुआ है। अनुपमा का दिल धक धक कर रहा है कि ये कुछ गलत होने वाला है। अनुपमा अगर इस बात को मानती भी है, क्योंकि राही मान जाएगी, क्योंकि राही प्रेम पे ट्रस्ट करती है और प्रेम भी राही पे ट्रस्ट करता है, और राही से वो बात करेगा कि हमें इनके साथ रहने की कोई मजबूरी नहीं है, मैं अपना अलग घर लेना चाहता हूँ, अलग से बसना चाहता हूँ। मगर राही जो है प्रेम को अपने परिवार से मिलवाने वाली बात करेगी, क्योंकि ख्याति ने भी ये प्रेशर डाला है, सब डाला है। मगर अनुपमा का दिल नहीं मानता है, क्योंकि वो इस एक डायलॉग से हिडन एजेंडा समझ बैठी है और ये भी समझ गई है कि ये इतनी जल्दी नहीं बदल सकते हैं। उसको याद है कैसे मोटी बा ने अपने पैसे का घमंड दिखाया था, कैसे पराग कोठारी दो बार घमंड दिखा गया अपना। इसलिए उसने ये डायलॉग भी कहा कि जो अनजाने में होता है, एक बार गलती होती है, 2 बार नहीं। तो ये सारी बातें अनुपमा को समझ में आ रही हैं, मगर अनुपमा अगर कोई फैसला लेती है तो वो राही के फैसले के ऊपर ही उसका फैसला होगा। तो समझ बूझ के फिर भी उसको यही करना पड़ेगा कि प्रेम और राही की शादी। आगे देखते हैं ड्रामा क्या क्या बैठता है। क्या कहते हो आप, इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.